भजन रखे। जीवन को कल्याण करने के लिए, जीवन में आत्म शांति प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो जीवन मिला है गुरु के सहारे से, गुरु के इशारे से, गुरु के ज्ञान के आधार से जीवन को पार लगाया जा सकता है। संसार में देखा जाता है कि मनुष्य शरीर तो धारण करने वाले बहुत से लोग मिले हुए हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान की महिमा और गुरु के ज्ञान में, गुरु के स्वभाव में, गुरु के भाव में जीने वाले इस संसार में बहुत ही कम लोग हैं। ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब जी ने पशु कहा है कि ऐसे लोग पशु प्रवृत्ति के हैं। हमें जीवन जो मिला है, जीवन को संभाल करके जीना है और गुरु का इशारा, गुरु का सहारा ही हमारे जीवन का मझधार बन सकता है, पार करने वाला खेवैया की तरह हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी बाड़ियों में गुरु को कहीं रंगरेज कहा है, कहीं केवटिया कहा है, कहीं चुनरी को रंगने वाला कहा है। और जो व्यक्ति उस गुरु को पा लेता है, गुरु एक भाव है, गुरु एक इशारा है, गुरु एक सहारा है। गुरु पिंड रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक भाव में बैठे हुए हैं। कोई अगर दर्शन करना चाहे, सदगुरु अभिलाष साहब जी का शरीर नहीं है, लेकिन अगर कोई दर्शन करना चाहे तो दर्शन कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है। जिन्होंने दर्शन किया है साक्षात, आँख बंद करोगे तो उनकी प्रतिमा आपके सामने आ जाएगी। तो गुरु क्या होता है? गुरु एक भाव होता है, और उस भाव में जो व्यक्ति जीता है, गुरु के भाव और स्वभाव में, उसी को ही जीवन में शांति और मुक्ति मिलती है, गति मिलती है। और जो मनमुखी होता है, जो मनमती होता है, वो कुछ नहीं पाता है जीवन में। शब्द को रट लेने से, शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से, दुनिया का ज्ञान विज्ञान जान लेने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी किससे होता है? ज्ञानी अपनी सूझबूझ और समझदारी से होता है। हम गुरु के गीत भी गा लें तो हम गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु तो हमें स्वयं खोजनी पड़ेगी। हम सदगुरु कबीर साहब के गीत गाते हैं, संतों के गीत गाते हैं, लेकिन अगर हम गीत गाते हैं, गीत गाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि आधार की आवश्यकता होती है। जब तक आधार नहीं लोगे तब तक आप खड़े नहीं हो पाओगे। किसी भी इमारत को बनाने के लिए धरातल चाहिए ना। आपको भी धरातल खड़ा करने के लिए, धरातल अपना घर बनाने के लिए जमीन चाहिए। ऐसे ही आपको कल्याण के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु का आधार लेते हुए अपने जीवन में स्वयं अपनी पूंजी इकट्ठी करनी है, पूंजी तैयार करनी है। और जब तक वो पूंजी हमारे पास नहीं होगी तो हम देखते हैं कि संसार में धनियों की कमी नहीं है। खूब पैसा है उनके पास, खुद पता नहीं नेता अभिनेताओं के पास अनगिनत करोड़ रुपया उनके पास में है। कई ऐसे लोग हैं जिनको खुद पता नहीं कि हमारे पास कितना पैसा, इतना पैसा भरा हुआ है, लेकिन ना उस पैसे को अच्छे मार्ग पे लगाते हैं, ना कल्याण के मार्ग पे लगाते हैं, ना दान पुण्य में लगाते हैं, ना दीन दुखियों को एक पैसा देते हैं। सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी, पतित जीवन को पतित बनाने के लिए बस वही काम कर रहे हैं। और हमें करना है, हमें जीवन का गुरु का आधार लेकर के, गुरु की बात को मान करके, गुरु की बात मान करके हमें आगे बढ़ना है।
जो व्यक्ति गुरु के मार्ग को पकड़ करके आगे बढ़ने का सतत प्रयास करता है वो पार हो जाता है। भजन में आया है, यदि पार उतरना चाहिए तो क्या केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे या संसारा। तो पार होने के लिए हमें केवट की आवश्यकता है, और जब तक हम पार नहीं होंगे, पार नहीं है, इसको सही कर दो, नहीं होंगे। अगर पार होना चाहते हैं तो केवट का आधार तो लेना ही पड़ेगा। एक कहानी शायद आपने कई बार कभी सुना हो हमसे, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। एक केवट था, नौका से इधर उधर लोगों को पार करता था नौका से। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत से यात्रियों को लेकर के वो पार हो रहा था, इस छोर से दूसरे छोर पर जा रहा था। जब एक छोर से दूसरे छोर पर जा रहा था, नाव में बैठ करके केवट पार कर रहा था, तो संयोग क्या हुआ कि नाव जो थी, साहब बैठ जाओ, जो नाव थी वो ये इस छोर से दूसरे छोर पर जा रही थी, और जब इस छोर से दूसरी छोर पर जा रही थी तो रास्ते में बीच धारा में एक लकड़ी बहती हुई जा रही थी, और जब लकड़ी वो बहती हुई जा रही थी तो नाव से टकरा जाती है। जब नाव से टकरा जाती है तो वो लकड़ी को बहुत गुस्सा आया, बहुत नाराज हुई, और बहुत नाराज हुई, कही अरे तुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ और तू हमको ठोकर मार दिया, तूने मुझे ठोकर मार दिया। तो नाव कहती है कि हाँ बहन जी, मैं देख नहीं पाई, लेकिन आपको भी देख करके चलना चाहिए। जो बेडौल लकड़ी थी उसने देखा कि मुझे जवाब दे रही। नाव ने कहा कि बहन आपको देख के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ देखो कितना हमारे ऊपर भार है, और तुम तो अकेले ही जा रही हो, हम इतने भार को लेकर के जा रहे हैं। तो बेडौल लकड़ी देखती है, कहती है देखी तो इतने लोगों के साथ। लकड़ी ने विचार किया कि अरे मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं है, हमारे में और इसके में कोई अंतर नहीं, एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही शकल है, एक ही आकार प्रकार है, लेकिन ये इतने लोगों को लेकर के जा रही है, इस छोर से उस छोर पर जा रही है, और हम तो बीच धारा में ही बह रहे हैं, हमको तो किनारा ही नहीं मिलता। तो जो बेडौल लकड़ी थी वो विनम्र हो गई, और विनम्र हो के कहती है कि बहन तुम ये बताओ इतने लोगों को कैसे ले जा रही हो, इतना भार लेकर के तुम्हें इतनी क्षमता तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो नाव कहती है कि बहन अगर तुमको पार होना है, किनारे लगना है, और इतना भार लेकर के भी चलने की तुम्हारी क्षमता तब आएगी जब तुम केवट से मिलोगे। जब तक केवट से नहीं मिलोगे तब तक पार तुम नहीं हो सकते। बंधुओं, गुरु भी हमारे जीवन के पार करने वाले हैं। अगर हम पार होना चाहते हैं, जब तक हम पार नहीं होंगे, पार होने के लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है, और जब तक हमें अंदर समर्पण नहीं आएगा तब तक हमारा मन मनमुखी रहेगा। हम आत्म बोधक नहीं हो सकते हैं, हम मन के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। मन जिधर ले जाता है हम उधर ही जाते हैं, मन जिधर कह दिया वही काम करने लग जाते हैं, और जब गुरु का इशारा मिल जाता है तो हमारा जो मन होता है आत्ममुखी हो जाता है, आत्म उन्मुख हो जाता है, और जितना जितना आत्म उन्मुख होता है उतना हमारे चित्त में शांति की अनुभूति होती है। हम कल से लगे हैं या परसों से लगे हैं, 2 दिन हुए हैं या 4 दिन,
जब से लगे हैं तो गुरु के दरबार में आते ही चित्त को शांति मिलती है, मन स्थिर हो जाता है, मन में प्रसन्नता आ जाती है, घर भूलने लगता है। जो ही हम इस घेरे में कदम रखते हैं तो ही मन की दशा बदल जाती है ना, इस घेरे में आने के बाद में। तो हमें जब गुरु की शरण में आने से इतनी शांति मिलती है, और हम जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे तो कितनी शांति मिलेगी। क्योंकि धन में सुख होता तो टाटा बिरला कहने वाले लोग सुखी हो गए होते। सिकंदर जैसे आतताई लोग जिंदगी भर लोगों का मार काट करते रहे लेकिन सुखी नहीं हुए। औरंगजेब जैसे लोग जिंदगी भर मार काट करते रहे, सुखी नहीं हुए। अगर सुखी हो गए होते तो इतनी भाग दौड़, इतनी मार काट नहीं करते। लोग कहते हैं इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। उदाहरण कितना देते हैं सटीक। खाली आए हैं, खाली ही जाना है, ये बात हम भी जानते हैं और ये बात आप भी जानते हो। ऐसी बात नहीं है, हर कोई जानता है, लेकिन बोध पर ठहरता नहीं है, बोध में आता नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि धन मत कमाओ, धन नहीं कमाओगे तो जीवन नहीं चलेगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह इस जीवन के धन और धर्म, इस जीवन के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू को ही अपनाओगे तो दूसरे पहलू से काम नहीं चलेगा। धन और धर्म रूपी गाड़ी पर बैठ करके आपको जीवन का सफर करना है, तभी आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। धन के ही पीछे भागते रहोगे तो आपका जीवन सुखी नहीं होगा। मृग की तरह, जैसे मृग होता है जंगल में प्यासा भटकता रहता है, पानी के लिए भटकते भटकते मर जाता है, कुछ नहीं मिलता। और अगर आप धर्म के ही पीछे लगोगे, धन नहीं कमाओगे तो जीवन ये कैसे चलेगा। जीवन को चलाने के लिए धन की बहुत ही महती आवश्यकता है, लेकिन धन और धर्म का की गाड़ी पर बैठ करके सफर करोगे तो जीवन में शांति सुख मिलेगा। क्योंकि इस जीवन में सुख और शांति के लिए ही तो सारे काम किए जा रहे हैं, सारे काम किए जा रहे हैं। और धन में ही भटकते रहोगे, खोजते रहोगे तो कितने कितने लोग खोजते खोजते चले गए, इस शरीर को सुखा दिए, जीवन को सुखा दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिलेगा क्या इस संसार में? ना आज तक किसी को मिला है, ना आगे किसी को मिला। हमारे बाबे दादे परपाजे आए और वो भी चले गए, उनको भी कुछ नहीं मिला। हम भी वही काम कर रहे हैं भागते भागते। साहब कबीर ने कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़ थका, मन थिर हुआ बस तू ठौर की ठौर। वो कहीं पाना नहीं है, न कहीं खोना है, न मथुरा जाना है, न काशी जाना है, न वृंदावन जाना है, न हरिद्वार जाना है, न मक्का जाना है, न मदीना जाना, कहीं नहीं जाना है। साहब कहते वो तो ठौर की ठौर है। वो अब ठौर की ठौर खोजने लग जाओगी, ठौर की ठौर कहाँ है? तो आप अंतर्मुखी होगे तो आपके भाव, जहाँ मन शांत हो गया तो सारे तीर्थ वहीं प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि तीर्थ में जाकर के आदमी तरना चाहता है, तरना चाहता है तीर्थ में जाकर के। क्योंकि कहा है प्रेम साहब जी ने, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, ये सच्चा तीर्थ है। इस तीर्थ में हम पाप से तरने के लिए आए हैं। अब पाप से तरने का रास्ता बताया जा रहा है और बैठे हैं, यहाँ आते ही हम पाप से तर गए। क्योंकि बैठते ही हमारे मन में सत्संग की, ज्ञान की गंगा बहने लगी तो हम तर गए। सच्चा तीर्थ कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है? संतों के चरणों में तीर्थ है।
कोई तीर्थ का अनुभव करे। मैंने कहा तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। और पाप क्या है? पाप वही मन मद विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागिन बारा। दुर्गुणों को नष्ट कर दो और जीवन में सुख शांति का खजाना मिल जाएगा। ये शब्द ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जीवन लग जाता है, जीवन का घर्षण करते 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 तभी जीवन में सुख शांति मिलती। जीवन में हमें तरना है तो तरने के लिए लगातार गुरु के सत्संग और स्वाध्याय की हमें जीवन में महती आवश्यकता है। पार होना चाहते हो, पार होने का मार्ग ही यही है, गुरु की शरण। और जो जो गुरु की शरण में आए वो पार हुए। तथागत बुद्ध की शरण में आनंद पहुँचे, आनंद आए तो वो आनंद बन गए। गौतम स्वामी महावीर की शरण में गौतम आए, वो पार हो गए। आदि शंकराचार्य गौड़पाद के पास में गए, वो भी पार हो गए। मीराबाई संत रविदास के चरणों में समर्पित हो गई, वो भी पार हो गई। जो जो गुरु की शरण में समर्पित हुआ वो पार हो गया। अनगिनत लोगों के नाम हैं। तो जीवन में हमें पार होने के लिए गुरु की बहुत ही महती आवश्यकता है। पार होने के लिए और कुछ करना नहीं है कि करना है कहीं कुछ बहुत कुछ ऊंचा काम करना है, सिर्फ समर्पित कर देना है, सिर्फ न्यूट्रल कर देना है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में जब गियर लगते हैं तभी वो भागती है ना। और आदमी क्या करता है कि गाड़ी को भगाना चाहता है, लेकिन वो भागता रहता है। जब गाड़ी में गियर डालोगे, गाड़ी में जो जो गियर पड़ेंगे तो भागेगी 40, 50, 60, 70। न्यूट्रल होना नहीं चाहता, न्यूट्रल होकर के जीना ही नहीं आता है। देखो न्यूट्रल होकर के, शांत होकर के देखो। कहते हैं कि महाराज आप लोग हम लोगों से कहते हैं कि कैसे रहते हो आप। हम लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, बिना परिवार के, बिना पत्नी बच्चों के हम तो रह ही नहीं पाएंगे। और आप लोग अकेले पड़े रहते हो जंगलों में, अकेले ही आश्रम पड़े रहते हो। हमको घर में डर लगता है, घर में बच्चे कहीं चले जाते तो डर लगता है। और आप जंगल में पड़े रहते हो, अकेले पड़े रहते हो, कोई नहीं रहता, डर नहीं लगता, क्योंकि आप अकेले रहने के अभ्यासी नहीं हैं। एक घटना कहूँ, सदगुरु अभिलाष साहब नागपुर में कार्यक्रम था, मैं भी उस समय साथ में ही था। तो एक भक्त संत महात्मा शाम के समय टहलने गए थे और गुरुजी अपने कमरे पर थे, एकांत में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। उनको पता था कि उनका गुरुजी का आसन कहाँ है। तो कहाँ ढूंढते हुए पहुँच गए, पूछते हुए गुरुजी का निवास कहाँ है, गुरुजी का निवास कहाँ है। तो उन्होंने कहा, आए पूछते हुए गुरुजी करते हुए पहुँच गए गुरुजी के पास में। थोड़ा पहले से जानते थे तो कहे, गुरुजी आप अकेले ही बैठे हुए हैं, आपको एकांत में भय नहीं लगता? कहे, गुरुजी कहने लगे कि पहले भय नहीं लग रहा था, पहले तो आनंद था, लेकिन अब आप आ गए हैं तो अब लगता है भय लगने लगा है। क्योंकि आप आए हो, इधर उधर की बातें करोगे तो फिर मन इधर उधर होगा। कहने का भाव है कि हमें एकांत में समय निकाल करके सत्संग में बैठना चाहिए, एकांत का सेवन करना चाहिए, एकांत में ध्यान करना चाहिए, एकांत में मन को लगाना चाहिए। घर गृहस्थी से थोड़ी देर हट करके थोड़ी देर घर को भूलना चाहिए, सबको घर को भूलना चाहिए। घर में रह करके 5 मिनट 10 मिनट घर को भूलने का प्रयास करो, देखो चित्त में कितनी शांति आएगी, कितना आनंद का अनुभव होगा। और घर में रह करके घर में जब भूल जाओगे तो आदमी कहीं बाहर भटकता है ना, बाहर काम से जाता है, कहीं रिश्तेदारी जाता है, या खेती में काम करता है, या कहीं भी जाता है, और जब अपने कमरे में आता है ना तो कितनी शांति अनुभूत करता है, सुख अनुभूत करता है। अपने बिस्तर पर लेट जाता है, बाहर कहीं जाएगा रिश्तेदारी में नींद नहीं आएगी, और जब अपने घर में आएगा
तभी कई लोग तो कहते हैं बाहर जाओ भैया तो नींद ही नहीं आती, और अपने घर में आते ही नींद आ जाती। तो वो हमारा जो नकली घर है उस घर में कितनी शांति मिलती है, और जब हम खुद के घर में पहुंच जाएंगे, स्वयं के घर में पहुंच जाएंगे, तो कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। अनुभव करके देखें। और ये अनुभव कब होगा? जब नित्य प्रति हम ध्यान, सिमरन, सद्गुरु का भजन करेंगे, तब हमारा मन स्थिर होगा। आप लोगों ने भी 5 दिन से गुरु के चरणों में बैठ कर के ध्यान किया, आपको मन में शांति मिले भी होगी। और चलते चलते एक बात और कहूँगा कि आप धनी बनना चाहते हैं तो आप अपने परिवार में सुमत, समता और एकता बना के रखिए। धनी वही है, मेरे सूत्रों के अनुसार धनी वही है जिसका परिवार संगठित है। बड़ा महल वाला धनी नहीं है। मैं इस आश्रम को बहुत धनी मानता हूँ। इस धनी आश्रम को क्यों धनी मानता हूँ? मैंने आश्रम तो बहुत देखे, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बहुत से कमरे बने हुए हैं, 50 कमरे बने हुए हैं रहने के लिए, और लेटरिन, बाथरूम, बहुत सी जगह पड़ी हुई है। लेकिन आश्रम के नाम पर मुकदमे चल रहे हैं। कोई रहने वाला नहीं है, झाड़ू लगाने वाला नहीं, नौकर रह रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, ट्रस्टी लोग रखे हुए हैं झाड़ू लगाने के लिए। साधु नहीं, साधु आश्रम है वो। अब मैं कहता हूँ साधु आश्रम वही बड़ा आश्रम है, वही धनी आश्रम है। भले ही अभाव में रहते हो, चटाई में सोते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस आश्रम में 10 साधु, यहाँ तो 10-15 लोग रहते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि सद्गुरु के चरणों में, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में बैठ कर के साधना कर रहे हैं। आप सब लोग आते हैं गुरुदेव जी के, सबसे हम तो कहते हैं ये सबसे बहुत बड़ा धनी आश्रम है। और आप घर गृहस्थी में रहते हैं, जितनी सुमत, समता, एकता के साथ परिवार को समझदारी के साथ में ले चलोगे, वही सबसे बड़े हैं, वही विशेषता है। बस मैं अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।